हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, हम जो अभी बच्चों पढ़ रहे हैं सीरीज लेकर चला रहे हैं आपके लिए, और आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हम जो है एमपी बेट का कक्षा 5 का जो भाषा भारती है, इसका हम जो है पाठ 7 जो है दशहरा, इसको पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम आपको हल करना बताएंगे। और जल्दी ही जो है आपके लिए हम एड ग्रेड का भी कोर्स शुरू कर देंगे। तो चलिए, लेकिन बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। पाठ 7 है दशहरा। चलिए, सबसे पहले हम इसके जो है थ्योरी को पढ़ते हैं कि इसके पाठ में क्या क्या है। तो देखिए, मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियाँ बंधी थीं, दर्शकों की भीड़ लगी थी और बीच मैदान में जो है घुड़सवार दौड़ दौड़ कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़ों के ढोल ढमाकों के साथ लड़के भी करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था, कोई आग के गोलों से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी की करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। सूर्यास्त होने लगा था। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। देखिए, तो दशहरे पर किस किस का पुतला जलाया जाता है? रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का जलाया जाता है। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ चल पड़े। कौन कौन गया? दीपा, दिनेश और अनुश्री जो है अपने पिता, जिनका नाम है रघुनंदन, उनके साथ चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथ में, मुकुट दिनेश के और सिर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे। बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर के जो है टीवी के सामने बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार से मनाया जाता है? तब रघुनंदन ने बताया। क्या बताया? दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने जो है टीवी प्रारंभ कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। रघुनंदन बोले, देखो, यह है मैसूर का दशहरा। जब भी देखिए दशहरा का त्यौहार आता है तो बच्चे टीवी पर देखते हैं, तो आपको टीवी पर जो है हर जगह के दशहरे दिखाए जाते हैं कि दिल्ली में देखिए रावण जल रहा है, भोपाल में जल रहा है, और ये कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह के दिखा देते हैं। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाठ बाट से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा है। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे हैं। तभी दृश्य बदलता है। गुजरात के दशहरा का दृश्य आता है, जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर लोग गरबा नृत्य कर रहे हैं। दशहरा पर कौन सा नृत्य हो रहा है गुजरात में? गरबा नृत्य। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने कहा, यह कौन सा स्थान है? तब रघुनंदन ने बताया, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा करते हैं। तो देखिए, ये जो है पुतले हैं मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का। चलिए, क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए हैं। रावण, मेघनाद के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री जो है बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाद कौन थे? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? रघुनंदन ने कहा, इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। तो सुनाते हैं रघुनंदन जी। राजा दशरथ के 4 पुत्र में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसे कहते हैं हम ज्येष्ठ, श्री राम। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विभिन्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त कराने के लिए जो है श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था। क्या लिया था? देखिए, उन्होंने जो है निशाचरों से मुक्त कराने का प्रण लिया था, और श्री राम जी ने विजयादशमी के दिन ऐसा प्रण लिया, और संयोग से इस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का जो है अंत हुआ। इसी दिन को हम विजयादशमी कहते हैं और उसी दिन विजयादशमी ही थी। दीपा ने उत्सुकता बस पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? तो रघुनंदन जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए।
वनवास में सीता को अकेला पाकर के जो है रावण कपटपूर्वक यानी कि गलत तरीके से सीता का हरण करके लंका ले गया। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी। वह अधर्मी था, अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। पूरे युद्ध में जो है श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, तो आप लिखेंगे कि पूरे युद्ध में श्री रामचंद्र जी ने धर्म नीति और की मर्यादा को नहीं लागा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। युद्ध के बाद श्री राम जो है सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और मेघनाद ने भी जो है रावण का साथ दिया, जिस कारण वो मारे गए। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इन पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरें। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रतिरूप मिट्टी से बनाए जाते थे, फिर उन्हें पर प्रहार करके नष्ट किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई जो है चीज़ों के बना दिए जाते हैं और उनको जला दिया जाता है। अनुश्री ने पूछा, विजयादशमी पर शक्ति की पूजा क्यों होती है? विजयादशमी पर शक्ति की भी तो पूजा होती है ना। तब रघुनंदन ने कहा, इसी पुण्य तिथि पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। माँ शक्ति ने किसको मारा था? महिषासुर को। एक अन्य कथा भी है जिसके आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। माँ जगदम्बा ने किन किससे युद्ध किया? शुंभ निशुंभ राक्षस और असुरी सेना से। युद्ध में विजय कुंवार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई। कब हुई? कुंवार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। तभी दिनेश अचानक जो है बीच में बोलता है, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और बढ़ जाता है। तब रघुनंदन ने क्या बताया? हाँ, क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी थी। क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयादशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्प्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकें। देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई बच्चों कि हमारा विजयादशमी मनाने का कारण तभी संभव सही है जब हमारे अंदर जो रावण पनप रहा है हम उसको मारें, यानी कि हम जो है हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं हम उनको त्याग दें। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई। सब ने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले में लाए खिलौने माँ को दिखाए। तो ये जो है हमारा पाठ पूरा होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखिए वही है कि निम्नांकित शब्दों के अर्थ जो है शब्दकोश से खोजकर हमें लिखना है। तो अखाड़े का मतलब क्या होता है? शस्त्र कला के जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, अखाड़ा, जिसमें लोग कई प्रकार के कार्य सीखते हैं, जैसे आपका हो गया गदा चलाना, लाठी चलाना इत्यादि सीखते हैं। देशद्रोही जो गद्दार होते हैं उन्हें हम देशद्रोही कहते हैं। प्रदर्शन यानी कि कोई चीज़ दिखलाना। मलखम्ब होता है लकड़ी का एक खम्बा। मलखम्ब किसे कहते हैं? हम लकड़ी का एक खम्बा होता है जिस पर कई प्रकार के जो है कृत्य चल कर दिखाते हैं, नृत्य कर दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। आप बच्चे यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च करना मलखम्ब, तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। दहन होता है जलाना। परिधान यानी कि पोशाक। धूमधाम बहुत अधिक तैयारी। गरबा नृत्य कहते हैं गुजरात का जो लोक नृत्य होता है उसे गरबा कहते हैं। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा। और दशहरा जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार। मनोरम यानी कि सुंदर। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को। प्रतिरूप यानी कि मूर्ति। और दुष्प्रवृत्ति यानी कि बुराई। आगे है दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए। तो देखिए कौन कौन गया था? दीपा, दिनेश और अनुश्री जो है अपने पिता रघुनाथ जी के साथ दशहरे का मेला देखने गए थे। चलिए पहला हो गया है। दूसरा है किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। तो रघुनंदन जी ने क्या बताया था कि मैसूर का कर्नाटक, गुजरात का, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, कोटा का, जबलपुर का इत्यादि जगह का जो है दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध होता है, दर्शनीय होता है।
श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो है श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण युद्ध में धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है बताइए? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने इसी दिन जो है घमंडी अत्याचारी रावण का अंत किया था, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। अगला है, माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया? तो मैंने बताया था आपको कि माँ जगदम्बा ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध किया। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि यह मैसूर का दशहरा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस दिन पूरे शहर में भव्यता के साथ सजाया जाता है। हाथी पर राजा की सवारी निकाली जाती है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। अगला है, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के बारे में क्या कहा था? तो देखिए, जो एक शायद मैं लाइन आपको भूल गया हूँ थोड़ी सी, एक चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन लिखी थी। तो देखिए क्या कहा था। देखिए, क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है। शायद ये पढ़ना भूल गए थे हम। और ठीक है, तो क्या कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए। चलिए आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दशहरे को ही विजयादशमी भी कहते हैं। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य किया जाता है। माँ भगवती ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। रावण के पुत्र का नाम क्या था? मेघनाद था। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी है। तो देखिए, ये अशुद्ध लिखा है, इसको हमने शुद्ध करके लिख दिया है। ये लिखते हैं उत्सुकता, सा में छुटाऊ की मात्रा आती है। रावण, रावण नहीं होता है, रावण होता है, रावण। पहाड़ी इस प्रकार से लिखा जाता है, डा में बिंदी आती है नीचे। दशहरा में सलजम वाला सा आता है, ना कि सपेरा वाला। क्षेत्र में क्षत्रिय वाला छा आता है। कर्नाटक इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द संयुक्ताक्षर से, इधर गलत लिखा है, ये संयुक्ताक्षर से बना है उसे अलग करना है। तो देखिए, परिधान, प्रारंभ और उत्साह और पहाड़ी तो नहीं बने हैं, लेकिन जो क्षेत्र शब्द है वो आपका संयुक्ताक्षर से बना है। देखिए, छा, त्र, ज्ञा और श्री, ये जो है आपके 4 प्रमुख संयुक्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे है, निम्नांकित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। जैसे दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। तो इसको प्रश्नवाचक में बनाना है, तो हमें शब्द में आगे क्या लगा देना है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका उत्तर होगा, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। और उसके बाद जो है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह को याद से लगाना है। चलिए आगे है, रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। इसको संदेह में बताना है, शायद। तो क्या लिखेंगे, शायद रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। ठीक है बच्चों। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांट कर लिखना। अनुस्वार वाले शब्द जो हमें छांट कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बंधी, संयोग, आतंक, समाप्त और लंका। तो देखिए, अनुस्वार जो होता है वो होता है अंग की बिंदी। ये लिखते हैं ना अपन, अंग, एक होता है अंग और एक होता है आपका चांद की बिंदी। क्या होता है, चांद की बिंदी। तो ये तो कहते हैं अंग की बिंदी अनुस्वार, जैसे संयोग में लगी है, आतंक में लगी है और आपका लंका में। तो ये हो गया अनुस्वार। जो आपको ये दिख रही है ना बंधी पर, तो ये होती है अनुनासिक। ठीक है, चलिए आइए जानें। शब्दों के अर्थ की सहज जानकारी के लिए शब्दों की पहचान करना आवश्यक है। छात्रों में प्रारंभ से ही ऐसी क्षमता का विकास आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से इस पाठ में अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बड़ी ई लगा कर के कोई संज्ञा शब्द है, उसको हम विशेषण कैसे बनाएं। जैसे गुड़ है, गुड़ में बड़ी की मात्रा लग जाती हो तो हो जाता है गुणी, जो कि एक विशेषण है। जैसे गुणी व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो गुणी हैं। इस प्रकार से लोभ का क्या बन जाता है, लोभी। ईय प्रत्यय लगा के भी विशेषण बनते। भारत में ई लगाने के तो भारतीय। राष्ट्र में राष्ट्रीय। इक प्रत्यय लगाकर भी जो है विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे वार्षिक। नगर में नागरिक। और कुछ अन्य प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। कृपा से कृपालु, लू प्रत्यय लग गया इसमें। बुद्धि से बुद्धिमान लग गया। तो इस प्रकार से इच्छा का इच्छुक और अनुभव का अनुभवी हो जाता है।
निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के विशेषण हमें बनाने हैं। घमंड का बन जाएगा घमंडी, भार का भारी, अत्याचार का अत्याचारी, गुलाब का गुलाबी, अन्याय का अन्यायी, धन का धनी, बनारस का बनारसी और विदेश का विदेशी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आपका पाठ 7 दशहरा पूरा होता है। चलिए इसके बाद जो है अगला आपका एक भाषा अध्ययन की विविध प्रश्नावली दी गई है, जिसमें हमने अब तक जितने पाठ पढ़े हैं 7 उनके बारे में, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। चलिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।